और सर्दी और जुकाम, ऊपर से शरीर का तेज ताप। लगातार 2 दिनों से रीमा का बुखार चढ़ उतर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वह अपनी छोटी बहन डॉक्टर अदीमा से दवाई ले लेगी और इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे भी अदीमा की व्यस्तता के कारण रीमा को उससे मिले तकरीबन 5-6 महीने से ऊपर हो गया था। उसका क्लिनिक रीमा के घर से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए रीमा अकेली ही ऑटो रिक्शा लेकर उसके क्लिनिक पहुंच गई। जब वह उसके क्लिनिक पहुंची तो कंपाउंडर ने उसे बताया कि डॉक्टर के कैबिन में तो पहले से ही एक स्किन पेशेंट मौजूद है, इसलिए वह नहीं जा सकती। रीमा ने सोचा कि थोड़ी देर में शायद उस स्किन पेशेंट से फुर्सत पाकर वह उसे स्वयं अपने कैबिन में बुला लेगी या खुद ही उससे मिलने कैबिन के बाहर चली आएगी। परंतु जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। रीमा का बदन बुखार से खूब तप रहा था, इसी कारण उसे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। उससे ठीक से बैठा नहीं जा रहा था, फिर भी वह ना जाने क्या सोचकर काफी देर तक बैठी रही। उसने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। घड़ी की सुई 9 बजा रही थी। 1 घंटे के ऊपर हो गया था। रीमा से अब और बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने कंपाउंडर को भेजा, जाओ कह दो दीदी को तेज बुखार है, सर्दी खांसी भी है तो उसकी दवा दे दे। उसने सोचा शायद यह सुनकर वह बाहर आ जाए कि दीदी की तबीयत खराब है। थोड़ी देर में कंपाउंडर भीतर से दवा लेकर लौटी और खुराक समझाते हुए रीमा के हाथ में दवा की पुड़िया थमा दी। रीमा को यह बात भीतर तक झकझोर गई कि जिस बहन को वह हमेशा अपने सीने से लगाए रखती थी, आज उसका व्यवहार कितना बदल गया है। 3-4 महीनों से ना कोई बात ना कोई फोन। यही सोचते सोचते दुखी मन से वह घर लौट आई। उसके मन में तसल्ली थी कि फोन करके अदीमा उसका कुशल जरूर पूछेगी। आखिर वह एक डॉक्टर है और ऊपर से उसकी बहन। कुछ दिनों में दवाइयों की खुराक से रीमा की तबीयत तो ठीक हो गई, परंतु ना अदीमा का फोन आया ना अदीमा ही आई। रीमा के हृदय को गहरी चोट पहुंची। यह बात उसने पहले भी कई बार महसूस की थी। कई दिनों से अदीमा उससे दूरी बना रही थी। जब जब रीमा ने उसे फोन कर उससे बात करने की कोशिश की, तब तब उसके कंपाउंडर ने ही फोन उठाया और व्यस्तता का बहाना बनाकर फोन काट दिया। उसके मन में किसी कोने में यह बात घर कर गई थी कि गरीबी ही सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। जब तक यह बीमारी साथ रहती है तब तक अपने भी अपनों को नहीं पहचानते, और अदीमा के इस व्यवहार ने भी अब इस बात की पुष्टि कर दी है। पैसों के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं होता। अगर आपको भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।